आप सभी को पुनः आज भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 सामान्य अपवाद जनरल रिसेप्शन के बारे में पुनः मैं परिचर्चा करने जा रहा हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, दोनों लोगों को आप सभी को गुड मॉर्निंग है। जैसा कि आप लोग इस बात से अवगत हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में ऑनलाइन के माध्यम से कक्षाएं चल रही हैं, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हमारे यहाँ सभी शिक्षक अपने अपने प्रतिभा ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप सभी से जो भी हमारे सीवी शिमला कॉलेज के LLB थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट LLB 3 ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, आप सभी से विनम्र निवेदन आग्रह है कि आप 300 लोग हैं, कम से कम मैं देखता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस टेलीकास्ट के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से इसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप तत्काल अपना समय शाम को 1 घंटा 2 घंटे निकाल करके जितनी कक्षाएं चल रही हैं, 5, 6, 7 कक्षाएं चल रही हैं, सभी कक्षाओं में सभी विषयों में आप रुचि लेकर के अपने जीवन को, अपने विद्यार्थी जीवन को सार्थक बनाइए। और हम सभी सतत प्रयासरत हैं कि आपके भविष्य के लिए, आपके हित के लिए, जिस विधि हो आपका हित, वही हम करने का प्रयास करें, जैसे भी आपका भला हो। ऑनलाइन के माध्यम से आप अगर यहाँ हैं तो आप जो है कि आकर के कक्षाओं के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसा कि अगर किसी कोई समस्या है, अभी तक आप विधि के LLB फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, आप BA MA करके आए हैं या BSc करके आए हैं, BCom करके आए हैं, विधि के क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको जो है, मैं मानता हूं कि जो आपको अभी नहीं अच्छा लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर आप रुचिकर बनेंगे, जो ही आप उसके नज़दीक आएंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा और आपके मन लगेगा। आप कम से कम जो है विधि के बारे में थोड़ा सा जानकारी करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, आप वकील बन रहे हैं, वकील कोई आसान नहीं है। लॉयर इज सोशल इंजीनियर, अधिवक्ता समाज के इंजीनियर होता है, समाज का मतलब मेकर होता है। लेकिन आप जब उसके प्रति कुछ सचेत होंगे तब हो पाएगा, अन्यथा इतना आसान नहीं है। जैसा कि आपको अच्छी तरह पता है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिशा और गति 2 चीज़ें का आवश्यकता होती है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशा और गति, आपकी दिशा जो है सही होनी चाहिए और आपकी गति उस स्पीड से हो कि आप वहाँ तक लक्ष्य अपने तक पहुँच जाएं। आपको हम प्रयास कर रहे हैं कि लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से आपको जो है किसी भी ढंग से जो है समझाया जाए और विधि के बारे में आपको जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी उपलब्ध कराया जाए। और आप किताबों के माध्यम से, वेयर एक्ट के माध्यम से आप थोड़ा सा रुचिकर बनकर पढ़ने का प्रयास करिए। ज़्यादा समय नहीं, सिर्फ 1 घंटे 1.5 घंटे आप निकाल लेंगे, 1.5 घंटे आप टेलीकास्ट सुन लेंगे और 1-1.5 घंटे आप जो है कि किताबों से पढ़ लेंगे, तो आपके लिए पर्याप्त है। इतनी बढ़िया व्यवस्था, इतनी दिव्य व्यवस्था जो इस समय जो चल रही है, ऑनलाइन की व्यवस्था को, जैसा कि हम आप 1 मिनट और आप समय लेंगे। आप हमारे प्राचीन भारत में आज जो ऑनलाइन व्यवस्था विश्व में चल रही है, उससे पहले हमारे भारत में रहा है। जैसा कि आप देखे हैं कि महर्षि वेद व्यास के द्वारा संजय को लाइव टेलीकास्ट जो दिव्य मंत्र दिया गया, उसके माध्यम से संजय महाभारत की सारी लड़ाइयों को देख रहे थे और सारे भगवान श्री कृष्ण के गीता को, सारी चीज़ों को सुने, देखे, पूरी दुनिया देखी, अनुसरण किया। अर्थात पूरे विश्व में सबसे पहले, अगर जो आज देख रहे हैं आप लाइव टेलीकास्ट, इस लाइव टेलीकास्ट को सबसे पहले संजय ने देखा। ऑनलाइन का जो सिस्टम था हमारे देश, सबसे पहले संजय नहीं देखा था। आप देख लीजिए महाभारत में, आप श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों में आप देखिए, संजय डायरेक्ट जो है कि अर्जुन के और महाभारत के सारे जो है कि दृष्टांतों को देख करके
महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। इस तरह से आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके कहने का आशय ये है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आप इससे जुड़िए, आप इससे जो है कि समय निकाल कर, ज़्यादा नहीं थोड़ा से कम आप बताइए। इतने संघर्ष, इतने मेहनत से कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, आप उसको जो है कि सुनकर अपने को अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको सुनकर नहीं मतलब समझ पा रहे हैं, तो ये बड़ा विडम्बना होगा। अब चलिए फिलहाल आपको हम भारतीय दंड संहिता में आपको हम चैप्टर 3 तक जो है, अध्याय 3 तक आपको हम बता चुके हैं, जिसमें जो है अब अध्याय 4 भारतीय दंड संहिता का सामान्य अपवाद से संबंधित है। सामान्य अपवाद से तात्पर्य है अध्याय 4 साधारण अपवाद, साधारण अपवाद, जिसको कहते हैं हम सेक्शन 76 से 106 तक है। भारतीय दंड संहिता में जनरल रिसेप्शन जो है, सामान्य अपवाद, धारा 76 से 106 तक कुल 31 धाराओं में उन बातों का उपबंध करता है जो एक प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि यह जो है एक साक्ष्य का नियम है। अपराधी को दंडित करने के लिए, दंड को साबित करने के लिए, और एक प्रकार से आप इसको देख सकते हैं कि यह 76 से 106 तक जो धाराएं बताई गई हैं, अध्याय 4 में सामान्य अपवाद से तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्थाएं भारतीय दंड विधान में कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में, मानव जीवन में कोई अपराध करता है, तो उस अपराध के लिए उसको 2 कंडीशन बताए गए हैं। उस अपराध को क्षम बनाने के लिए एक तो है कि वह जो है कि क्षम योग्य है, इसलिए क्षम योग्य है कि वह आवश्यकता में किया गया था, नेसेसिटी में किया गया था, परिस्थितियों में ऐसा किया गया था, उसकी मेंसीरिया नहीं थी, आशय उसका गलत नहीं था। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा भाग जो बताता है भारतीय दंड संहिता का धारा 96 से 106 तक उन परिस्थितियों की व्याख्या करता है जो जस्टिफाइड करते हैं, मतलब न्यायपूर्ण होते हैं कि वह जो अपराध किया है, जो कार्य किया है, वो न्याय संगत है। एक जो बताता है, एक भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4 जनरल रिसेप्शन का सामान्य अपवाद का जो सेक्शन है, सेक्शन 76 से 106 तक, इसके 2 भागों में हम बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला भाग ये बताता है कि मतलब मेंसीरिया का भाव, इग्नोरेंस मेंसीरिया का भाव, मेंसीरिया नहीं, दुराशय के अभाव के कारण अपराध क्षम हो जाता है। यह आपको बताता है भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से 106 तक। जैसा कि ध्यान दीजिए, 76 से 106 तक में जो दुराशय का अभाव वाला जो बचाव है, वह भारतीय दंड संहिता 76 से 95 तक है। धारा 76 से धारा 95 तक, 76 से 95 तक, ये उन धाराओं को, उन अपराधों का वर्णन करता है जो कोई अपराधी अपराध करता है, लेकिन ऐसे कंडीशन है, ऐसी परिस्थितियां हैं और ऐसे जो है कि मतलब आवश्यकताएं हैं कि उसका कार्य जो है वो क्या हो जाएगा, क्षम हो जाएगा, एक्सक्लूसिव हो जाएगा, क्षम हो जाएगा जो। और दूसरा है कि जस्टिफाइड हो जाएगा,
ये जो है कि न्याय संगत हो जाएगा, जस्टिफाइबल होता न्याय संगत हो जाता है, जिसमें जो है कि ये सिद्धांत बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध के पीछे उसके जो है जो कारण है वह दुराशय के अभाव कारण है। जैसा आप क्या बता आप शुरू करते हैं, अब आप देखिए भारतीय जनसंख्या धारा 76 कहती है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल कारण अपने आप को सद्भावना पूर्वक विश्वास करता हो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है, अपराध हो जाता है तो क्षम हो जाता है। क्यों क्षम होता है? उसका मीन नहीं, उसका गलत आशय नहीं है। जहाँ तक अपराध की बात, अपराध क्या है, व्हाट इज क्राइम, आपको मैं पहली क्लास में बताया था व्हाट इज क्राइम, क्राइम क्या है, अपराध क्या है। अपराध से तात्पर्य है वह कार्य जो मानव द्वारा गलत आशय से कोई अपराधी कार्य किया जाएगा जिससे किसी को क्षति होगी, वह कार्य क्या हो जाएगा, संपूर्ण मिलाकर क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। मानव से तात्पर्य वह व्यक्ति जो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझता है। जो व्यक्ति कार्य एवं कार्य परिणाम समझता है नहीं समझता है, मानव होते हुए भी वह एग्जेम्प्टेड किया गया है। अभी आपको जनरल रिसेप्शन में बता दिया जाएगा। मानव द्वारा गलत आशय से, गलत आशय मतलब मेंसिरिया, एक्टस नॉन फैसिट्रिया मिसी मेंसिट्रिया, केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो। उसी सूत्र पर धारा 76 कहती है केवल कार्य होना किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो, उसका आशय अपराधी न हो, उसका मेंसिरिया न हो, उसका दुराशय नहीं हो। अगर तो कैसे होता है, मिस्टेक बस हो जाता है, भूल बस हो जाता है, तथ्यों की भूल बस हो जाता है तो वह कार्य अपराध नहीं होता है, उसका कार्य क्षम्य हो जाता है। जैसा कि आपको जो है अपराध के आवश्यक तत्वों में पहला बताया गया था मानव, दूसरा बताया था दुराशय। पहला बताया था अपराध के आवश्यक तत्व मानव द्वारा गलत आशय से, दुराशय मतलब गलत आशय, मानव द्वारा गलत आशय से, दुराशय से, मेंसिरिया से कोई अपराधी कार्य किया जाएगा जिससे किसी को क्षति होगा, वो क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। अब धारा 76 को हम देखते हैं। धारा 76 कहती है कि विधि के द्वारा आबद्ध, विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने के विश्वास में करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। ए एक्ट डन बाई ए पर्सन बाउंड आर बाई द हिमसेल्फ टू द फैक्ट बिलीव हिमसेल्फ बाउंड बाई लॉ। विधि के द्वारा आबद्ध, एक्ट डन बाई पर्सन बाउंड बाई लॉ, विधि के द्वारा आबद्ध हो, नॉट मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक मतलब फैक्ट मतलब विधि के द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल कारण, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने के विश्वास में करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। धारा 76 कहता है विधि के द्वारा आबद्ध, विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। धारा 76 है, धारा 76 है। धारा 76 है मिस्टेक बाय लॉ, बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ है, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण, एक है क्षम्य है, दूसरा है न्याय संगत है। तो अब सब हो गया। धारा 76 में आप देखिए, धारा 76 कहता है कि विधि के द्वारा आबद्ध, धारा 76 कहता है कि विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण, विधि द्वारा आबद्ध बाउंड बाय लॉ, विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, विधि के द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास में करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। इसमें धारा 76 कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल कारण
अपने आप को सद्भावनापूर्वक विश्वास करता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अर्थात ये धारा कहती है कि कोई बात अपराध नहीं जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए, उसे करने के लिए द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल कारण नहीं, न कि विधि की, तथ्य की भूल कारण न कि विधि की भूल कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करता है उसमें जो कर रहा है वो सही है, इसलिए वो सरकार अपराध नहीं है। यह धारा कहती है कि विधि के द्वारा आबद्ध है, तथ्य की भूल कारण नहीं, विधि के द्वारा आबद्ध है, तथ्य की भूल कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करता है, इसलिए कार्य अपराध नहीं होगा। अर्थात इस धारा के लिए धारा 76 का अपवाद का लाभ लेने के लिए अभियुक्त को दो चीजें साबित करना होगा। पहला, दुराशय, मेरा आशय गलत नहीं था। दूसरा था कि उस कार्य का परिणाम स्वरूप स्वैच्छिक जानकारी, उस कार्य के परिणाम का जो जानकारी है उसको वह जानता था इस कार्य का परिणाम क्या होगा। और धारा 76 के लिए आवश्यक तत्व क्या है कि स्वतंत्र इच्छा होनी चाहिए। वो अपराध जो कर रहा है उसमें क्या देखा जाएगा, इच्छा उसकी कैसी स्वयं कर किया है या किसी के द्वारा बाउंड किया गया, स्वतंत्र इच्छा है। और दूसरा है कि अच्छा है, गुड है या इविल, अच्छाई या बुराई का उसको ज्ञान हो। धारा 76 का पहला आवश्यक तत्व होगा क्या कि वह जो कर रहा है वह स्वतंत्र इच्छा से कर रहा है, विल द्वारा, इच्छा द्वारा, उसकी इच्छा देखी जाएगी कि उसकी इच्छा क्या है। ठीक। दूसरा है कि वह गुड है या इविल है, अच्छाई है बुराई है, अच्छा बुरा का उसको ज्ञान था कि नहीं था। ठीक है, अच्छाई बुराई का उसको पता था कि नहीं था। फिर द्वारा जो आबद्ध होकर जो कार्य कर रहा था उसको भी वह इस बात का जानकारी होना चाहिए कि वह सही कर रहा है गलत कर रहा है। तीसरा है उन तथ्यों का ज्ञान, उन तथ्यों का जिस पर किसी कार्य का अच्छाई या बुराई निर्भर करता है, उन तथ्यों का ज्ञान जिस पर किसी कार्य की अच्छाई या बुराई निर्भर करता है। चौथा है उस कार्य का किसी विधि द्वारा प्रतिसिद्ध होने का ज्ञान, जो कर रहा है वह कार्य किसी विधि द्वारा प्रसिद्धि किया गया है कि नहीं, इस बात की उसको जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यह धारा ये कहती है कि सीधे सीधे आप जान लीजिए कि अपने बड़े अधिकारी के आदेश के अनुवर्तन में अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो अपराध नहीं होगा। इसको कहते हैं रिस्पोंडेंट सुपीरियर, वह प्रतिनिधित्व लायबिलिटी, जिसको कहते हैं प्रतिनिधित्व लायबिलिटी कहते हैं कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मतलब प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व, मतलब अपने से सुपर जो है वह उत्तरदायित्व होगा। मैं जो कार्य कर रहा हूँ मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ बल्कि जो कहा है मैं उसके नाते कर रहा हूँ, तो उसको कहते हैं रिस्पोंडेंट सुपीरियर, मतलब अपने बड़े अधिकारी के आदेश के अनुवर्तन में अगर कार्य कर रहा है तो उसके लिए वहाँ एग्जेम्प्टेड किया गया है। इसके लिए इसके दृष्टांत बताए गए हैं कि विधि के आदेश के अनुवर्तन में, विधि के आदेश के पालन में एक सैनिक आदेश के पालन में एक सैनिक भीड़ पर गोली चलाता है, उसने कोई अपराध नहीं किया। धारा 76 से ध्यान दीजिए, धारा 76 कहती है विधि द्वारा आबद्ध। धारा 76 में है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होता है। उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया जाता, बरी कर दिया जाता, दोष सिद्धि नहीं होता बल्कि दोष मुक्ति होता है। क्यों कि यह जो है क्राइम का जो आवश्यक तत्व है, दूसरा आवश्यक तत्व क्राइम का है, मानव तो है, सैनिक है, लेकिन उसका दूसरा आवश्यक तत्व क्या है, मेंसीरिया, दुराशय। उसका दुराशय नहीं है, दुराशय के अभाव में वह सेक्शन 76 का लाभ लेते हुए वो बरी कर दिया गया। जैसे ये धारा के इसका दृष्टांत है कि विधि के आदेश के अनुवर्तन में एक सैनिक भीड़ पर गोली चलाता, उसने कोई अपराध नहीं किया। भीड़ है, सैनिक को आदेश हुआ कमांडर का फायर कर दिया, उसने कोई अपराध नहीं किया। अभी आपको इस धारा को समझने के लिए आप बड़े इंटरेस्टेड हैं, आप आज वर्तमान भावी परिस्थितियों को आप ध्यान में रखते हैं, देखते हैं। आप एक फिल्म देखे थे तिरंगा पिक्चर देखे थे। तिरंगा में देखिए नाना पाटेकर को जो है कि वह जो इंस्पेक्टर बागले ग्रुप में था, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने आज शहीद पथ पर जो है कि शहीद स्मारक पर जहाँ भीड़ थी वहां से कोई उधर से फायर किया, इन्होंने ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने कहा कि फायर, और उन्होंने फायर कर दिया। वहाँ 2-4 लोग मर जाते हैं, मामले का ट्रायल चलता है। भाई जो है कि कहाँ मतलब आप देख लीजिए कि इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि फिल्म में, तिरंगा फिल्म में देखिए ट्रायल चल रहा था। ट्रायल में सभी गवाहों ने गवाह दिया कि मैंने
मतलब ब्रिगेडियर सुखदेव सिंह ने कहा कि हाँ मैंने आदेश दिया था, मैं रिस्पांडेंट सुपीरियर हूँ, मैं मतलब स्वामी प्रतिनिधित्व मालिक उत्तरदायी होगा। और वही बात को जो फौजी था, सैनिक था नाना पाटेकर, वो भी कहा कि मैंने गोली चलाया है, लेकिन मैं उनके आदेश के, अपने साहब के आदेश के, सैनिक मतलब अधिकारी के आदेश का अनुवर्तन चलाया है, और मेरा कार्य में कोई अपराध नहीं किया, मैं तो विधि के द्वारा बाउंड था, विधि के द्वारा मुझे आबद्धित किया गया, जो कहा गया फायर मैंने फायर कर दिया, इसलिए मेरा कार्य अपराध नहीं है। उसको बाइज्जत वो बाहर रहता है। अभी ये सुखदेव सिंह जेल जाते हैं, आप देखे हैं, पिक्चरों में देखे हैं, तो आप सेक्शन 76 का वहाँ बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्लियर हो गया सेक्शन 76, ठीक ना। दूसरा है कि न्यायालय का ऑफिसर का मैं को गिरफ्तार करने, न्यायालय का ऑफिसर ए बी को गिरफ्तार करने के लिए गाँव में जाता है, और सी नामक व्यक्ति एक है, उससे पूछता है कि ए कौन है, बता देता है तीसरे आदमी को, डी बता देता है फला आदमी वही है, और उसको जाकर गिरफ्तार कर लेता है। और लेकिन यहाँ पर पता चला कि वो जो जिसको गिरफ्तार किया वो बहुत रईस आदमी था, बहुत धर्मलई आदमी था, समाज का बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसका जो है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा गिरती है, और ले जाकर दरोगा जिसको जेल में बंद कर देते हैं, दरोगा जी ले जाकर उसको जेल में जब बंद कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अब ध्यान दीजिए, अब वो छूट कर आता है, दरोगा जी के ऊपर जो है कि मुकदमा करता है कि इन्होंने जो है कि मतलब हमारा माल यहाँ पहुँचा, इसलिए हमको ऊपर मतलब मुकदमा किया जाए, हमें क्षतिपूर्ति दिया जाए। तो न्यायालय इस बात कहता है कि वह सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में किया है, मतलब सद्भावना से क्या तात्पर्य है, सद्भावना गुड फेथ आपको मैं बताया था सेक्शन 52 में, सेक्शन 52 धारा 52 में सद्भावना की परिभाषा मैंने बताया था। सद्भावना से तात्पर्य युक्तियुक्त रूप से विश्वास करता हो कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, वही सही है, मतलब एकदम सच हो, सही हो, वो सद्भावना होता है, ठीक ना। सद्भावना में किया गया कार्य अपराध नहीं है। इनोसेंशियल लीगल, अब यहाँ पर तथ्य की भूल क्षम है, अभी की भूल क्षम नहीं है, जहाँ से जैसा कि आपको मैंने बता दिया। इसके लिए अब आपको जो है 4 चीजें का मानसिक अपने मतलब सॉरी धारा 76 के लिए 4 चीजें होना आवश्यक है। 4 चीजें क्या है? पहला है कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य जिसे करने के लिए वो विधि द्वारा आबद्ध है। जो कोई वह कार्य कर रहा था धारा 76 लाभ लेने के लिए, वो विधि के द्वारा आबद्ध था, बाकायदे उसको बाउंड किया गया था कि आपको ये कार्य करना है, ठीक। दूसरा है उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था, उस कार्य करने के लिए उसको बाउंड किया गया था कि वह जो है कि मतलब उसको करना है, उसको विधि द्वारा बाध्यकारी के आबद्ध, वहाँ आबद्ध था, बाध्यकारी है। तीसरा है यह विश्वास करता है तथ्य की भूल कारण, कि विधि की भूल कारण। उसका विश्वास तथ्य की भूल कारण था, विधि की भूल कारण नहीं था। जैसे दरोगा जी जाते हैं, उनको आदेश था कि आप फला आदमी पकड़ लाइए, वारंटी है पकड़ लाइए, जाते हैं मतलब सेम रूप हम सकल व्यक्ति का फोटो मिलाते हैं, कोई बता देता फला आदमी वही जा रहा है, और फोटो देखते हैं, उनको लगा कि यही आदमी लग रहा है, और उसको गिरफ्तार कर लेते, जबकि वो फला असली मुलजिम वो नहीं था। लेकिन अब यहाँ गुडफेथ की बात है, सद्भावना की बात है। दरोगा जी युक्तियुक्त रूप से इस बात को जानकारी उनको होनी चाहिए कि मैं जिसको पकड़ रहा हूँ सही है गलत है। और किस व्यक्ति से पूछ रहे हैं? एक आम निरक्षर आदमी से, इलिटरेट व्यक्ति पूछते हैं कि निरक्षर आदमी से फला आदमी कौन है, क्या फला आदमी वही जा रहा है, सिकचिल्ली आदमी है गाँव का, वैसे आदमी है, तो दिक्कत है। और दरोगा जी को भी ये लायबिलिटी बनती है कि गाँव के सम्मानित आदमी से, गाँव का पढ़ा लिखा आदमी से, या तो गाँव का ऐसा व्यक्ति है जो कि सम्मान प्रतिष्ठा हो, प्रधान हो, या जो प्रधान प्रतिष्ठा नहीं है, बस कोई भी हो, जो समझदार व्यक्ति हो, अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को अच्छी तरह समझता हो, ऐसे लोगों से पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ सद्भावना देखा जाएगा। सद्भावना का सद्भावना शब्द की परिभाषा जहाँ आएगी आपको 52 में, धारा 52 में जो सद्भावना की बात कही गई, वही बात हर जगह पूरी आरटीसी में सद्भावना की बात होगी। सद्भावना से तात्पर्य है कि आपका युक्तियुक्त रूप से विश्वास हो, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। इस तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 76 का लाभ लेने के लिए इन चीजों को साबित करना आवश्यक है। धारा 76 कहती है तथ्य की भूल क्षम है, विधि की भूल क्षम नहीं है। इसके लिए आइए 2-3 केसेज हम बताते हैं आपको। पहला केस मिलेगी आर बनाम प्रिंस, 1875 केस है, आर बनाम प्रिंस की केस। ध्यान दीजिए, आर बनाम प्रिंस 1875 केस है। इसमें विंसीरिया का भाव देखा गया था। ध्यान दीजिए, इस केस में क्या था? इस केस में था 1875 केस है। इस केस में यह था कि 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की को, 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की को ले जाते हैं कहाँ? 16 वर्ष की कम उम्र की लड़की को अपने माता पिता की सहमति के बिना वो ले जाता है बाहर, मतलब सहमति के बिना जो है कि बाहर ले जाता है। वहाँ जो है कि
वह जो है कि लड़की देखने से लगती है कि 18 साल से अधिक है, लेकिन उसकी उम्र 18 साल से कम थी। उसके ऊपर वो कहता है कि प्रिंस नामक जो अभियुक्त तो कहता है कि मुझे जो है कि दोषी न ठहराया जाए, मैं तथ्य की भूल, साबित की भूल नहीं था। लेकिन न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न ने इस बात को कहा, कौन सा ऐसा समाज है जो, सब समाज ऐसा है जो किसी लड़की को कहेगा कि उम्र अगर है कुछ ले जाए। अर्थात यहाँ पर यह कहा गया कि उसे एक दोषी माना गया क्योंकि उसका कार्य दोषपूर्ण एवं अनैतिक था, अर्थात किसी संविध के विरुद्ध था। संविध में था द ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट 1950।